चलो खुशी का पढ़ो बेटा क्वेश्चन। दिव्या आई, दिव्या तू पढ़ ले जो पढ़ना है। चल दिव्या सुधे અત્યારે વિડે થઈ ક્લીન। हाँ सर हाँ क्वेश्चन रीड करो। नहीं सर, रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है? मेरे लैपटॉप में कर रहा हूँ। विंडोज 7 लिखा होगा देख, वो रिकॉर्डिंग हो रहा है विंडोज 7 में। And Anya are the partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. The balance their firm as on 31st March 2016 was as under. First, Priyanka will bring rupees 14,000 as goodwill in cash. Second, Priyanka will bring her capital equal to 20% of new total capital of Jaini and Ananya. Third, new profit and loss sharing ratio is to be kept at 2:1. Fourth, provision for bad debt is not required. Fifth, machinery is to be reduced by 10%. Sixth, market value of building is rupees 70,000. 7. Market value of investment is rupees 68,950. 8. Total capital of the old partners Jaini and Ananya after all adjustments will be maintained in their relative new ratio. For this purpose, necessary adjustments will be made through bank. सर हो गया। अब सबसे पहले ओल्ड रेशियो ढूंढो और अंडरलाइन करो कितना है। सर ओल्ड रेशियो 3:2 है। ये रहा ओके। और देखो न्यू रेशियो मिला, ये न्यू रेशियो है ओके। तो ओल्ड रेशियो 3:2, जैनी आन्या प्रियंका टोटल 5 एंड न्यू रेशियो है 2:1 टोटल 5 ओके। अब आप सारे बच्चों को पता है, सबसे पहले मुझे चाहिए सैक्रिफाइस रेशियो। रिमेंबर चैप्टर नंबर 5 एडमिशन चल रहा है, तो इसमें सैक्रिफाइस रेशियो चाहिए हमें। सैक्रिफाइस रेशियो की फॉर्मूला सबको पता है ना, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। ओके बच्चों, तो सबसे पहले जैनी का सैक्रिफाइस, किसका? जैनी। जैनी का सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड। तो बच्चों देखो जैनी का ओल्ड कितना है? 3:3 है। 3/5। हाँ 3/5 और न्यू 2/5। 3 - 2 यानी कि 1/5। 1/5 ये हो गया जैनी का सैक्रिफाइस। ओके अब बात करें आन्या का सैक्रिफाइस। आन्या का न्यू है नहीं ओल्ड है 2 और न्यू भी है 2। हाँ आन्या का ओल्ड 2/5, न्यू भी है 2/5, तो 0 हो गया। 2/5 माइनस 2/5 0, मतलब इसने गेन सैक्रिफाइस कुछ किया नहीं। हमारा रूल्स क्या है? गेन डेबिट, सैक्रिफाइस से क्रेडिट। अब ये तो क्या गुडविल कैश में आ रहा है एज पर एडजस्टमेंट नंबर 1। पढ़ो एडजस्टमेंट नंबर 1 में पढ़ो क्या लिखा है। First, Priyanka will bring rupees 14,000 as goodwill in cash. हाँ तो जनरली याद है, कैश अकाउंट डेबिट 14,000 to premium account credit प्रीमियम और 14,000 14,000 ठीक है। अब कैश अकाउंट में डेबिट में 14,000 20 मिनट्स टू प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट 14,000। ये जनरली लिखा है लेजर पोस्टिंग। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट है, क्या करोगे इसे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट
14,000 टू सारा सेक्रीफाइस जैनी ने किया, तो टू जैनी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 14,000. जसु मुंबई तुझा स्टार्ट खोली પછી બધા દરવાજા ખોલ દે, બાથરૂમ ખોલ દે ને આ બંધ कर दे. Now जैनी कैपिटल क्रेडिट, सो जैनी के कैपिटल में क्रेडिट में 14,000. ये सब बच्चे आ डोर भी बंद कर दे, बता ओपन कर दे बस अब आप जी रे मम्मी ये दरवाजा बंद कर दे. हां बाहर बंद कर दे. मम्मी अंदर जाए પછી કરું બાથરૂમ માં જશે પછી. Now जैनी कैपिटल क्रेडिट 14,000. जैनी कैपिटल क्रेडिट यहाँ डेबिट में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. ठीक है बच्चों, क्योंकि 14,000 क्रेडिट, लेकिन जैनी क्रेडिट है ना, क्रेडिट में लिखा देखो ये क्या है, मेरा क्रेडिट है. अब गुडविल का किस्सा खत्म. अब यस पड़ेगा तो एडजस्टमेंट नंबर सीधा 4 से पढ़. 4 प्रोविजन फॉर बैड डेट इज नॉट रिक्वायर्ड. हाँ तो सीधा क्या करोगे, डेटर्स बोलो. डेटर्स कितना है 56,000. 56,000. इनर कॉलम में सीधा उसी को आउटर कॉलम में डाल दो, और जो बैड डेट रिजर्व 2800 है वो यहाँ डाल दो बाय 2800. ठीक है, तो स्टूडेंट्स देख लीजिए कि देखो डेटर्स इनर कॉलम में तो हाँ डेटर्स आपने यहाँ लिखा. हाँ ओके ओके. हाँ, और जो बीडीआर नॉट रिक्वायर्ड, जो 2800 बीडीआर है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट. देखो इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ. देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में ये जो डेटर है ना, इनर कॉलम वाला 56,000 दिख रहा है आपको. हाँ, जो इनर कॉलम वाला 56 उससे मैंने वहां आउटर कॉलम में डाल दिया. और ये कहा ना कि भाई बैड डेट रिजर्व बीडीआर 2800 नॉट रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड नहीं थी, हमें बेनिफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया. प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिटेड, जो मैंने रिवैल्यूएशन में क्रेडिट में बाय बीडीआर 2800 लिख लिया. यू कैन सी इट, इस तरह से करना है. ठीक है, नाउ पहले जो ले मम्मी देखी मम्मी ने कुछ जो बात. चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो. Fifth, machinery is to be reduced by 10%, और machinery 17,500. 17,500. चलो माइनस 10% डिक्रीज करो, कितना होता है 1750. हाँ 1750. आउटर कॉलम 15,750. माइनस किया ऑपोजिट 1750. ओके, नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो. Next, मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज ₹70,000 और ऊपर है 42,000. तो क्या करेंगे बोलो 70 करने के लिए? क्या कह रहे हो सर? क्या करूँ अब? 42 है, 70 करना है. प्लस 28,000. बिल्कुल सही. इंक्रीज कीजिए 28,000 तो हो गया 70,000. 42 है, 70 करना है तो सिंपल है, 28 इंक्रीज कीजिए. सर आपको कैसे पता चला 28 इंक्रीज करना है? बच्चों 70 में से 42,000 माइनस किया तो हमें पता चला 28 इंक्रीज करना है. अब प्लस किया तो भाई दूसरी पे कहाँ आएगी? सेम 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 बोलो, कहाँ आएगी रिवैल्यूएशन में? इसकी दूसरी क्रेडिट साइड. क्रेडिट. कौन सी साइड? क्रेडिट साइड. बिल्कुल सही बोला. बाय बिल्डिंग 28,000. इस तरह से बच्चों. नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो. मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹68,950 और ऊपर दिया है 63,000. ओके,
चलो तो भाई तीर्थ पटेल आया तो बोलो इन्वेस्टमेंट 63 है, मुझे करना है 68,950, क्या करूं, इंक्रीज डिक्रीज कितना? क्या हुआ सर? इंक्रीज करूं कितना करूं? 63 दिया और 68,950 करना है इन्वेस्टमेंट, तो क्या होगा सर इंक्रीज? मैं सर बताऊं? कितना? हाँ बोलो ना। मैं बताऊं सर, बोलो। 5,950 इंक्रीज करेंगे। हाँ तो चलो कर देते हैं प्लस इंक्रीज 5,950। 950, हाँ। और फिर उसको ऊपर ले जाएंगे क्योंकि प्लस हुआ। सेम उसी सेम वैल्यूएशन में सेम सेम क्रेडिट साइड। बिल्कुल सही, क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 5950। देखो बच्चों, अगर अगर आप मुझे ध्यान से सुन रहे देख रहे हो तो ना ये सारी चीजों में अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हर एक समय एक आध टेढ़ा एडजस्टमेंट होता है, उसी में ध्यान रखना होता है। बाकी ये सब चीजें अगर आपको आगे 5 नंबर गारंटी के साथ वारंटी आपके पक्के आएंगे सारे बच्चों के। बट कुछ बच्चों की दिक्कत क्या है बताए, ड्रॉ ही नहीं करते, सम गिनते ही नहीं है, तो आता ही नहीं, फिर क्या करेगा, ड्रॉ करे गिनोगे तो। नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट 8 रुक रुक 8 मत पढ़ अभी। एडजस्टमेंट नंबर 2 और 8 पे सर्कल बना दो, 2 और 8 पे सर्कल बना दो, लास्ट में करना है। हाँ हाँ सर, बनाया हुआ है। इसमें क्या बड़ा बच्चा देखो असेट साइड में, असेट साइड में अभी बैंक बचा। हाँ कैश या बैंक जो भी आप इसे कहोगे, बैंक अकाउंट, ठीक है। मैंने इसको यहाँ डेबिट में लिखा, क्यों डेबिट में लिखा पता है बच्चों? असेट साइड में है ना, देखो ये रहा, इसकी बात चल रही है, ये रहा बैंक, ठीक है। अब मैंने यहाँ हाँ पर देखो क्या है, डेबिट, असेट साइड को डेबिट बोलते हैं। यस मतलब सर। जो मैंने अकाउंट बनाया उसके डेबिट में लिखना है टू बैलेंस बी 39,200। अब यस सर। यहाँ पर क्रेडिट में आ जाइए, इसे क्रेडिट बोलते हैं। देखो बच्चों लायबिलिटीज को तो कैपिटल कैपिटल। क्रेडिट में डालो, जनरल रिजर्व क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट करो, इन्वेस्टमेंट रिजर्व क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट करो। चलो करता हूं मैं, बाय बैलेंस बीडी जाइए नानिया, तो क्या 70,000 56,000, और फिर जनरल रिजर्व, तो यहाँ पर आप डाल दो बाय जनरल रिजर्व। अब चलो जनरल रिजर्व 8400 है, डिस्ट्रीब्यूट करो इसे ओल्ड रेशियो में 3:2 में, 3:2 यानी टोटल 5 into 3 divide by 5 5,040। सर ये 3,360। तो चलो यहाँ लिख देते हैं, चलो 50403360, ओके इस तरह से। ओके फिर क्या है, इन्वेस्टमेंट रिजर्व, चलो इसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओके 4200 को करते हैं, यानी कि 4200 into 3/5, 4200 into 2/5, बोलो कितना हो रहा है आंसर? 2,520। और दूसरा वाला 1,680। हाँ हाँ ओके चलो इस तरह से, ठीक है। अब आगे क्या है बोलो तो, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड एंड क्रेडिटर्स। अब ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है सर, डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो जो होता है वो होता है वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड, WACF, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। सर। हाँ सर आज CBSE वालों का रिजल्ट था। नहीं पता नहीं, आज मैंने बिल्कुल न्यूज़ को देखा नहीं है, इसका आइडिया नहीं मुझे। आज और क्रेडिटर्स
और क्रेडिटर्स में क्या है 44,800। हाँ 44,800। तो क्रेडिटर्स एंड वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड एज यूजुअल जिसका वैसे ही लिख दिया। अब देखो बच्चों यहाँ तक तो आपको सब बहुत इजी और आसान लगा होगा, ऐसा कुछ नहीं था। जो नॉर्मल रूटीन हर बार करते हो, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल तो सैक्रिफाइस ढूंढ के जो आया वो, और लेजर पोस्टिंग जो नॉर्मल, यहाँ तक तो पूरा नॉर्मल सम था, इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। अभी आगे भी जो करने जा रहा हूँ वहां तक नॉर्मल है। जो है एडजस्टमेंट नंबर 2 और 8 वो खतरनाक है। अब अगर आप बच्चों को लगता है कि चलो वो नहीं आते, वो आपने स्किप किया अपना टॉपिक, तो भी आपके 5-6 नंबर तो आने ही है। बट आप क्या करते हो, पहले से ही घबरा के सम ही पूरा नहीं गिनते हो। ये क्या करना था, सम ही नहीं आया, सम ही नहीं आया। बच्चे आप क्या सोचते हो पूरे का पूरा सम आपको आ जाए? तो बच्चों गलत नहीं बोलूंगा, पूरे का पूरा सम बहुत कम लोगों को मतलब सही होता है। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो बच्चा 50-50 100 सम गिन देता है एक एक चैप्टर के, तब जाके उसका टोटल टैली होता है, या तब जाके प्रॉफिट सही आता है, बाकी नहीं आता है। तो सर क्या बाकी बच्चे फेल होते? नहीं, वो भी आराम से 60 70 80 मार्क्स तो ले आते। देखिए अपने बोर्ड में एक ही रूल्स है, जितना एंट्री सही है उतना नंबर देना है। आपके इसमें 8 मार्क्स होते हैं टोटल, 32 एंट्री होता है, और 32 में से बच्चे ने 20 या 25 एंट्रीज भी सही की है तो 6 मार्क्स दे दो। 25 सही है तो 6 मार्क्स दे दो। 4 6 24, 20 है तो 4 5 20, 5 मार्क्स दे दो 20 एंट्री से। तो ये रूल्स है हमारा। चलिए इसका क्रेडिट का टोटल करते हैं। सर इसका टोटल बेटा सर 36,750। ओके, चलो इसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ। नाउ माइनस 1750 करो। 35,000। हाँ, अब इसे आप कहाँ ले जाओगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये है आपका प्रॉफिट, जिसे जैनी एंड आन्या में और रेशियो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो समझो, 1 2 3 का टोटल किया, इसे यहाँ लिखा, इसे उठा के यहाँ लाया, और इसमें से 1750 माइनस की आंसर ही आया। अब ये हो गया प्रॉफिट, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा प्रॉफिट। जैनी एंड आन्या के बीच में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो और बताओ कितना हो रहा है। नहीं आता तो सिखाओ, आता है भी सबको? सर जैनी का 21,000 21,000 और उसका हाँ 14,000। हाँ, कि भाई उसका 14,000। 35,000 डिवाइड बाय 5 तो 21 आता है ना। तो ये सब करना सबको। और ये 14,000। अगर किसी को नहीं आता है तो देखो कहाँ गया, 35,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 यानी कि 14,000। ओके, तो इस तरह से अब सबको पता है। जो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ डेबिट में है, तो पार्टनर्स कैपिटल में आपको क्रेडिट में लिखना है। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट। ओके, 21,000 14,000। अब जो है कहानी में ट्विस्ट अब यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट नंबर 8। तो चलो एडजस्टमेंट नंबर 8 पढ़ो तो वापस। Total capital of the old partners Jenny and Ananya after all adjustments will be maintained in their relative new ratio. For this purpose, necessary adjustments will be made through bank. तो कहने का मतलब क्या हुआ, जैनी एंड आन्या ये दोनों अपना कैपिटल न्यू रेशियो में रखेंगे, और ये करने के लिए जो भी डिफरेंस अमाउंट आता है वो अमाउंट ये लोग अपने बैंक अकाउंट से लाएंगे। बट अब सबसे पहले इन दोनों का कैपिटल कितना रखना है, न्यू रेशियो में किस तरह से रखेंगे? तो जैनी का क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए आप, 70,000 प्लस 14,000 plus 5040 plus 2580 plus 21. Sir, 1,12,620. Yes, 1,12,620. तो इसे मैं उठा के यहाँ ले आ देता हूँ।
1,12,620 1,12,620 ठीक है बच्चों यहाँ तक। और सर अब अनन्या का 75,040 56 plus 70,040 75,040 हाँ हाँ yes हाँ 70 चलो इसे यहाँ लिखा उठा के यहाँ लिखा यहाँ लिखा ओके। अब ये क्या हो गया, ये हो गया टू बैलेंस सी यानी कि क्लोजिंग ठीक है बच्चों जैनी नान्या का सर, लेकिन उन्होंने कहा था न्यू रेशियो में रखना है। हाँ बस उसी के लिए मुझे प्रोसेस करनी बाकी है, जब मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ओके तो ध्यान से देखो बच्चों, जैनी कैपिटल प्लस आन्या का कैपिटल, ठीक है कौन सा वाला, ये वाला। तो टोटल करना है 1,12,620 प्लस 75,040। इन दोनों का टोटल की मैं बात कर रहा हूँ 1,12,620 प्लस 75,040 1,87,660 187,660। हाँ अब कुछ गलती नहीं है पक्का, इसको डिवाइड बाय मैं कर देता हूँ 93,830 पीछे देख लेने दो आ रहा है कि नहीं। 93,800 है मेरे हिसाब से, तो जस्ट अ मिनट वॉच देख लेते हैं। 93,800 इन दोनों का कैपिटल है। यहाँ टोटलिंग में थोड़ी बहुत कहीं कुछ मिस्टेक गलती है, क्योंकि तुरंत मुझे तो पता लग जाता है कहीं कुछ गलती है। ये इसका टोटल कितना आ रहा है, कहीं कुछ टोटलिंग में गलती है या डिस्ट्रीब्यूट करने में गलती है। 8400 को डिस्ट्रीब्यूट करो तो 8400 into 3/5 5040 8400 सर इसका जैनी का तो सही आ रहा है, क्योंकि दोनों का टोटल 187 देखो कितना होना चाहिए, 187,600 होना चाहिए जो टोटल है ना, ये 187,600 टोटल होना चाहिए, मुझे याद है। यानी कि यहाँ पे गलती है। और सर अनन्या का भी सही आ रहा है। 12,560 इसका टोटल 112,560 होना चाहिए। तो क्या इतना आ रहा है 70,000 प्लस 14 प्लस 5040 प्लस 25, ये 25,160 के 2520 इसमें गलती लग रही है। 4200 into 3/5 2520 है। मैंने कहा तुरंत गलती कहीं है, दिख गई ना गलती। चलो ये 70,000 प्लस 14,000 प्लस 5040 प्लस 2520 प्लस 21,000 112,560 112,560 112,560। क्या मैंने जस्ट अभी गुजराती मीडियम के बच्चों को ये सम करवाया था, इसमें मुझे याद है इसका टोटल ये 187,600। नाउ करके देखो 20 प्लस 75,040 187,600। अब क्या करना है पहले समझो। देखो मैंने क्या किया, जैनी आन्या का क्रेडिट का टोटल यहाँ लिखा और जो है बैलेंस शीट क्लोजिंग कैपिटल। अब इन दोनों की क्लोजिंग कैपिटल जो है इसका टोटल कर दिया 1,87,600। एज पर एडजस्टमेंट नंबर 8 में क्या कहा है, इनका जो नया कैपिटल, ये नया कैपिटल है इन दोनों का मिला के, इसे न्यू रेशियो में रखना है। ओके अब 87,600 को न्यू रेशियो में रखो। जैनी आन्या का न्यू रेशियो क्या है देख लो यहाँ पर 2:2। आपके टेक्स्ट बुक में कहाँ लिखा है बताओ, एडजस्टमेंट नंबर 3 में लिखा है 2:1। अपने को तो सिर्फ जैनी आन्या का चाहिए 2:2 और 2:1 इक्वल रेशियो हो गया।
अब इक्वल रेशियो का मतलब क्या होता है, जैसे कि 100 रुपीज है, हम दोनों को इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 50 मेरे 50 तुम्हारे, इस तरह से होता है, आधा आधा कर देना है। तो चलो इसका आधा कर दो। न्यू रेशियो 2:2 यानी कि 1:1 हो गया, टोटल 2 यानी कि 187,600 इंटू 1/2, 187,600 इंटू 1/2। अब चलो बच्चों करो, इसका कितना होता है 1/2 डिवाइड बाय 2 करो। सर 93,800। 93,800 दोनों का आ गया। अब बच्चों करना क्या, ये इनका कैपिटल है, मतलब जेनी एंड आन्या को अपना न्यू कैपिटल कौन सा रखना है, 93,800 93,800। तो सर ये क्या था, ये जो था इसको आप इरेज कर देना है, रब कर देना है। तो देखो जेनी में ये जो बैलेंस सीरी क्लोजिंग कैपिटल है, मैं यहाँ से इसको इरेज कर रहा हूँ, और अब इसका एक्चुअल सही में क्या कैपिटल क्या है, 93,800। सर जेनी का क्रेडिट का टोटल ये रहा और डेबिट का टोटल हो रहा है 93,800, यानी कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो रहा है। ये टोटल यहाँ से उठा के यहाँ, अब इसमें से माइनस करो, जो डिफरेंस वो आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट। सर क्यों बैंक अकाउंट लिखेंगे, एज पर एडजस्टमेंट नंबर 8 उन्होंने ही कहा है, अगर कोई डिफरेंस आता है तो उसे बैंक अकाउंट में सेटल कीजिए, तो सेटल कर रहे हैं। चलो ये माइनस करो, 112,560 कितना था, 112,560 माइनस 93,800 करो, कितना हो रहा है 18,760 समथिंग होना चाहिए। इसकी बात करो, 112,560 माइनस 2,800 सर 19,560 19,560 18,760 होना चाहिए, हो गया। यस सर सही है। अब ये जो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट है, देखो जैनी क्या है, डेबिट, जैनी डेबिट है तो बैंक में कहाँ करोगे, क्रेडिट में, यहाँ पर डेबिट है तो बैंक में क्रेडिट में 18,760 और बाय जैनी कैपिटल। अब आन्या की बात आती है, आन्या का क्रेडिट का टोटल 75,040, आन्या का डेबिट का टोटल, तो आन्या का डेबिट का टोटल कितना, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा पता है, 93,800। सर क्यों, ये आ गया ना कैपिटल, ये क्या है कैपिटल न्यू रेशियो में जैनी एंड आन्या, ओके। तो फिर दोनों का सर रखा 5 मिनट्स में एंड होने वाला, 8 मिनट्स में एंड होने वाला है। कितने मिनट, 8। हाँ तब तक तो हो हाँ। जाएगा समझा, हो जाएगा समझा। चलो आन्या, तो आन्या का तो डेबिट का टोटल 93 है और क्रेडिट का टोटल, तो आन्या का डेबिट का टोटल ज्यादा हो रहा है ना, तो देखो ये डेबिट का टोटल मैं लिख रहा हूँ 93,800। अब ये 93,800 यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अब इसमें से इसका टोटल जो 75,040 का माइनस करना है, एक 75,040 माइनस कीजिए या डायरेक्ट इस तरह से कीजिए, फिर कि ये जो है मेरे पास कहाँ क्या ये रहा 93,800, अब उसमें से माइनस करना है आपको, क्या पता है आपको, हाँ कि भाई 56,000 माइनस 3,360 और माइनस 1,680 एंड माइनस 18,760 18,760। जो भी डिफरेंस है वो कहाँ लिखना है, बैंक, ओके बैंक अकाउंट में। अब यहाँ क्रेडिट में देखो ये कौन है, आन्या, आन्या में क्रेडिट में, बैंक में डेबिट में, बैंक में डेबिट में 18760 और 2 क्या नाम था, आन्या, कैपिटल अकाउंट, ओके। अब थोड़ा होगा, हाँ सब खत्म हुआ, नहीं खत्म नहीं हुआ, अभी बाकी है क्या, एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ो, चलो यस पढ़ो एडजस्टमेंट नंबर 2।
Priyanka will bring her capital equal to 20% of new total capital of Jaini and Ananya. ओके, तो प्रियंका अभी तक कैपिटल कहाँ लाई है? प्रियंका अब कैपिटल लाएगी। अब प्रियंका देखो कैपिटल लाएगी कितनी, तो प्रियंका कैपिटल लाएगी तो जैनी और आन्या का जो टोटल कैपिटल कितना हुआ 1,87,600, इसका 20% लाएगी। तो देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ, प्रियंका कैपिटल इज इक्वल टू, ये जो है 1,87,600, उसका 20% कीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 20%। सर 22,51,020, अरे 2,25,120, 37,520। यस, 37,520। अच्छा हाँ 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 हाँ। चलो इसकी बात चल रही है, ये जो हमारे पास है 1,87,600, यस ये रहा, देखो इसकी बात चल रही है, तो दोनों का टोटल कैपिटल, इसका हाँ प्रियंका, तो 20% मतलब किस तरह से, ये जो हमारे पास है, आई होप आपको दिख रहा होगा, मल्टी, ये देखो ये रहा, ये मल्टीप्लाई, ये 20 फिर परसेंट, 20, और कहाँ गया परसेंटेज, ये परसेंटेज, हाँ 37,500। हाँ, तो 37,520 ये जो है ना, तो ये लाएगा प्रियंका कैपिटल। ओके, ये प्रियंका का कैपिटल, और वो भी किस में, कैश में। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, तो देखो कैश अकाउंट डेबिट 37,520 टू प्रियंका's कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 37,520। ओके, नाउ कैश डेबिट है, तो कैश में डेबिट में 37,520 टू प्रियंका's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब प्रियंका क्रेडिट है, तो प्रियंका में यहाँ क्रेडिट में 37,520 बाय कैश, और यहाँ बैंक अकाउंट है तो बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। मतलब प्रियंका कैपिटल 37,520 लाएगी। प्रियंका का क्रेडिट का टोटल करते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं 37,520। ओके, ना अब ये जो कैपिटल आया, ये जैनी, आन्या, प्रियंका का तीनों तीन का क्लोजिंग कैपिटल आ गया, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कैपिटल जैनी, आन्या, प्रियंका। देखो ये कितना है 93,800, 37,520, और तीनों तीन का टोटल करते हैं कितना आ रहा है देखो, इरा 93,800 प्लस 93,800 प्लस 37,520, 225,120। लायबिलिटीज का टोटल कर देते हैं, चलो ये जो है प्लस 31,500 प्लस 44,800, 301,420। हाँ, अब कैश अकाउंट का टोटल करते हैं, और 39,200, देखो ये लिखा 39,200 प्लस है कैश अकाउंट का कितना है 14,000 प्लस 18760 एंड प्लस 37520, 109,480। माइनस चलो 1860 कर देते हैं, 109,480
माइनस 18760 तो 9720 आ रहा है 9720 बैलेंस सीडी और यहाँ पर बैंक अकाउंट 90720 चलो अब इसका टोटल कर देते हैं 9720 plus 68950 plus 70,000 plus 15750 and plus 56,000 टोटल में क्या गलती हो गई 56,000 plus 15750 plus 70,000 plus 68950 and plus 90720 301,420 देखो दोनों साइड का इक्वल होना चाहिए इक्वल हो गया तो बल्ले बल्ले भी हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमें करना रहा क्वेश्चन 18 मैंने करवाया। अब देखो सारे बच्चों को मैं कह रहा हूं सर 1 मिनट बाकी। हाँ तो अभी वापस ज्वाइन कितने बजे घड़ी में मैंने देखा नहीं है रुक दूसरा सम लेंगे खत्म होगा नहीं। तुम्हारा चिंतन सर का कितने बजे है 6 बजे 6 बजे क्योंकि अभी 5 बजे वो इंग्लिश मीडियम का मेरा है तो सही